हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो हम लोगों ने लास्ट आपके जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने एफ ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट कर दिया था, राइट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का हम लोगों ने एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दिया था और सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन की बात करी थी। तो हम लोगों ने कहा था कि एलिमेंट्स इन विच filling of electron takes place in n minus 2 f subshell और हमेशा याद रखना ये n माइनस टू एफ सबशेल, जैसे हम लोगों ने n माइनस वन डी को बोला था नल्टीमेट शेल, तो इसको हम लोग कई बार बोल देते हैं एंट नल्टीमेट शेल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो विच बिलोंग्स टू एंटी नल्टीमेट शेल। यहाँ पर ये थोड़ा वर्ड आपको शायद हो सकता है थोड़ा अटपटा सा लगे, लेकिन ये आपको कई बार याद में रखना पड़ेगा। एंट नल्टीमेट और नल्टीमेट क्या है, तो देखो एंट नल्टीमेट का मतलब होता है थर्ड टू आउटर मोस्ट और नल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड टू आउटर मोस्ट। जैसे इसको मैंने सेकंड लास्ट बोल दिया था, इसीलिए ये हो जाएगा थर्ड लास्ट, ठीक है। तो एंड नल्टीमेट एनर्जी शेल, तो ये तीसरे नंबर जो पीछे से तीसरा नंबर जो होगा उसके उस एनर्जी शेल में n-2 जो है अब शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो फिलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा था कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों की बात कर रहे थे। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने पढ़ा था n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 1 ns2, राइट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह देते हैं। और इसके लिए हमने बताया था कि जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोग n-1 डी सबशेल से बिलोंग करते थे, तो उससे भी अंदर की तरफ होने वाले ये ऑर्बिटल्स या सबशेल्स जो है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह देते हैं, राइट। उसके बाद में हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 सीरीज़ में डिवाइड कर दिया था। एक थी आपके लेंथेनॉइड्स और एक कहलाती है एक्टिनॉइड्स, राइट। लेंथेनॉइड्स की हमने बात करी थी, तो इसकी डेफिनेशन में आता है लेंथेनम के बाद में आने वाले द एलिमेंट्स विच कम्स आफ्टर द लेंथेनम आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स एंड द एलिमेंट्स कम्स आफ्टर फ्रॉम द एक्टिनियम आर नोन एज एक्टिनॉइड्स। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि लेंथेनॉइड किसे बोलेंगे और एक्टिनॉइड किसे बोलेंगे, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें, राइट। लेंथेनम के लिए हम सब जानते हैं एटॉमिक नंबर हो जाता है आपका 57 और इसी तरह से एक्टिनियम के लिए हो जाता है 89, ठीक है। तो उनके बाद में आने वाले एलिमेंट, तो अगर मैं बात करूँ तो कौन से आते हैं, सीरियम से लगाकर ल्यूटेशियम तक, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं वो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनॉइड की कैटेगरी में आएंगे। और अगर बात करें यहाँ पर थोरियम से लगाकर लॉरेंशियम तक, ये जो हैं आपके एक्टिनॉइड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। देखो सबके नाम ज़्यादा याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने कर सकते हो उतना करना चाहिए। एक्टिंग नहीं होना है आपको कि सारे के सारे एक साथ याद होंगे, धीरे धीरे होंगे जैसे जैसे आप यूज टू हो जाएंगे। और इनमें भी अगर लेंथेनॉइड्स के नाम याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, राइट। अब देखिए लेंथेनॉइड्स को हम लोग कुछ और नाम से पुकारते हैं, तो देखो इनके सबके मैं आपको तरीके बता देता हूँ। लेंथेनॉइड्स को हम लोग 4F सीरीज़ भी बोल देते हैं, है ना। 4F सीरीज़ बोलने के पीछे का कारण क्या है, देखो अभी आपने बोला कि ये एंट नल्टीमेट शेल से बिलोंग करते हैं और एंड अल्टीमेट शेल का मतलब हो गया ये सबसे लास्ट वाले सेल से थर्ड नंबर पे होते हैं। अब देखो आपको पता है
अगर आप पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखते हो तो लेंथेनम जो है आपका, वो लेंथेनम आपका सिक्स्थ जो था, सिक्स्थ पीरियड से आता है, राइट। अब अगर सिक्स्थ पीरियड से आता है तो n की वैल्यू क्या हो गई, 6। और आपको पता है कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल, वो n-2f से स्टार्ट होता है। तो अगर n आपका 6 है तो अपने आप आपका लेंथेनॉइड का जनरल ट्रेंड क्या हो गया, n-2 मतलब 6 - 2 हो गया 4f, बाकी सेम टू सेम रहेगा। और अगर कोई पूछ ले आपको लेंथेनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो क्वेश्चन बनेगा तो या तो बनेगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल, तब तो आपको ये ऊपर वाला लिखना है। अगर आपको पूछ लिया जाए लेंथेनॉइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको 4f से स्टार्ट करना है। 4f 1 to 14, 5d 0 1 6s2, याद रखना ये चीज़, है ना। और ठीक इसी तरह से अगर आप पीरियोडिक टेबल में एक्टिनियम वाली सीरीज़ को देखते हो तो एक्टिनम जो आता है वो आता है 7th पीरियड में। और क्योंकि 7th पीरियड में आता है इसलिए जो आपके एक्टिनॉइड्स होते हैं उनको तो 7 - 2 हो जाएगा आपका 5f सीरीज़ बोल देंगे, राइट। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 5f 1 to 14, 6d 0 1 7s2। आ गई होगी आपको बात समझ में कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। एक और बात, आपको कोई पूछ ले कि लेंथेनॉइड्स, ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेंथेनॉइड्स किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो अब आप समझ गए होंगे इसका पीरियड नंबर कौन सा होता है, 6th पीरियड है ये वाला। और जो एक्टिनॉइड है वो 7th पीरियड से बिलोंग करता है। आ रही है बात समझ में। एक और चीज़, एक आपको कोई पूछ लेता है इसका ग्रुप नंबर कौन सा है, तो देखो ध्यान रखना इन दोनों का ग्रुप नंबर होता है 3rd। कौन सा होता है, 3rd ग्रुप होता है। क्योंकि आपने अगर पीरियोडिक टेबल में अगर ध्यान से देखो तो लेंथेनम और एक्टिनियम ये जो हैं इनके बाद में आने वाले एलिमेंट्स को सबको क्या बोला है, लेंथेनॉइड्स। और एक्टिनियम के बाद में आने वालों को क्या बोला है, एक्टिनॉइड्स। तो लेंथेनम और एक्टिनियम भी 3rd पीरियड से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनके साथ में ही इनको रखा गया है। बस क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इनके लिए अप्रोप्रिएट जगह नहीं थी इसीलिए हमने इनको अलग लिखा, और ये एक तरह का ड्रॉबैक है हमारे पीरियोडिक टेबल का। पर अगर कोई कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाए कि एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स का ग्रुप नंबर कौन सा है, तो दोनों का ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, याद होनी चाहिए, राइट। उसके बाद में तो 4f सीरीज़ 5f सीरीज़ हो गया। लेंथेनॉइड्स को हम लोग सिंपली इनके सारे मेंबर्स को एक नाम दे देते हैं लेंथेनॉन्स। क्या नाम देते हैं, लेंथेनॉन्स। लेंथेनॉन्स और इसका सिंबल हो जाता है Ln। मैं आपको बता दूं यहाँ पर Ln कोई एलिमेंट का सिंबल नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हैलोजन के लिए हम लोग X को रिप्रेजेंट करते थे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब इसमें काउंट हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से लेंथेनॉन्स के लिए हम लोगों ने Ln बोला, और एक्टिनॉइड्स के लिए हम उसको नाम दे देते हैं एक्टिनॉन्स। क्या नाम दे देते हैं, एक्टिनॉन्स, और इसका सिंबल हो जाता है An। आ रही है बात समझ में, ठीक। लेंथेनॉइड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कह देते हैं। इसको क्या बोलते थे, इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कह देते हैं। एक्टिनॉइड्स के लिए ये वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी के सभी जो होते हैं वो या तो आर्टिफिशियल होते हैं या फिर रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट होते हैं, और सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए इसके लिए ऐसा नाम देना ज़्यादा बेटर नहीं है, ठीक। तो ये कुछ बातें हो जाती है आपके लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को लेके। तो अब हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा लेंथेनॉइड्स को और उसके बाद में पूरा का पूरा एक्टिनॉइड्स को। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक लेंथेनॉइड्स, राइट। तो आपने बोल दिया, यहाँ पे समझ लिया होगा कि इनको हम क्या बोलते हैं, 4f सीरीज़ कहते हैं, इनको हम लेंथेनॉन्स भी बोलते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये कुछ बातें अभी हमने सीखी, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारा पहला टॉपिक हो जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 4f 0 से 14 हो गया। उसके बाद में 5d 0 1, देखो कुछ बुक में 0 लगा रखा होगा, कुछ में नहीं लगा रखा हो, आप चाहो तो 1 लगा सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है।
5d01 और 6s2, ठीक है। और इसके आगे तुम चाहो तो इसके आगे चाहो तो जिनॉन, जो कि इनर्ट गैस यूजुअली हम लोग रखते हैं, उसको लगा सकते हो। तो ये कंप्लीट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो बाकी वाले इसके मेंबर्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेंगे या क्या हो सकते हैं। तो देखो, एक तो यहाँ पर आप देखोगे अपनी बुक में कि लेंथेनम को भी साथ में लिया गया है। तो देखो यहाँ पर लेंथेनम को साथ में लेने का सिर्फ एक ही कारण है कि क्योंकि आपको लेंथेनॉइड्स टर्म को जस्टिफाई करना है। तो लेंथेनम के बाद में आने वाले एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं। पर आपको याद रखना है लेंथेनम खुद लेंथेनॉइड की कैटेगरी में काउंट नहीं होता है, इसको थोड़ा क्लियर रखेंगे। तो लेंथेनम आपका हो जाता है 57 पे। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो जिनॉन, और देखो 4f में यहाँ पर होता है 0, 5d1 और 6s2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट में काउंट नहीं होता है। उसके बाद में आता है सीरियम, ठीक है। एक बार ऐसा करता हूँ, मैं सारे नाम लिख देता हूँ, फिर आपके प्रिसोडाइमियम, फिर आपका नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, राइट, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, उसके बाद में आ जाएगा आपका हॉल्मियम, इर्बियम, और फिर होगा आपका थूलियम, इर्बियम के बाद में थूलियम, और फिर इटर्बियम, और लास्ट आ जाएगा ल्यूटेशियम। और आपको याद रखना है सीरियम से स्टार्ट होता है, 14 एलिमेंट्स आपके पास में आएंगे। देखो, मैं मानता हूँ कि आपको ये नाम थोड़े अटपटे लगे होंगे क्योंकि हम लोगों को इसमें आदत नहीं है इतना याद रखने की और ना हमारे काम आए हैं अभी तक, बट कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ नाम याद हो जाए, क्योंकि ये जो है लेंथेनॉइड की सीरीज जो है वो आपके काम में आने वाली है। एक्टिनॉइड्स के ऊपर इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है उन्हीं को करना होता है, बट इनको जरूर देखना है आपको। देखिए ज़रा, अब जैसा आप इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करते हैं वैसी की वैसी फिलिंग आपको यहाँ पर भी करनी है। जैसे देखो, यहाँ कुछ एक्सेप्शंस और कुछ चीज़ें हैं वो समझते रहना है। सीरियम के लिए आपको 4f में 1 को रखना है, ठीक है, 5d में भी 1 को रखना है, और 6s2, पर ये सिर्फ और सिर्फ सीरियम पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीरियम और एक दो और को छोड़ के आपके 5d में बाकी सब में 0 होगा। और मैं बता देता हूँ किस में 1 होगा, सीरियम में होगा, गैडोलिनियम में होगा, और एक आपका होगा ल्यूटेशियम में। ये लीजिए, इनके 5d में 1 होगा, बाकी के किसी के भी 5d में 1 नहीं होगा। एक तो ये ध्यान रखना है, और जिन पे गोले लगा रहा हूँ उनको आपको याद भी रखना है। सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं, सीरियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, राइट। अब बात करते हैं प्रिसोडाइमियम की। तो देखो, अब यहाँ से क्या होगा, एक छोटा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर 4f में 2 नहीं आकर 3 आएगा। और 3 कैसे कि भाई 1 के बाद में यहाँ पर 2 तो हो गई, पर 2 के बाद में जो ये d वाला 1 है वो भी f में आ रहा है, और वो हो रहा है 3। मतलब आपके इसमें 5d में क्या जा रहा है, 0, और 6s2 तो हमेशा 6s2 ही रहेगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना। और कोई पूछ ले ऐसा क्यों, तो देखो, इनमें भी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, कंप्लीट फील्ड या नियरली कंप्लीट फील्ड की स्टेबिलिटी वगैरह जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती है। इतना डिस्कशन हमारी बुक में है नहीं, बट फिर भी ध्यान रखना है कि दिस इज जस्ट टू स्टेबलाइज द कॉन्फ़िगरेशन, राइट। नियोडाइमियम की बात करें तो 4f4, 5d0, 6s2, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद में 4f5, 5d0, 6s2, उसके बाद में 4f6, 5d0, 6s2, इसका हो जाएगा आपका 4f7, 5d0, 6s2। अब देखो गैडोलिनियम में क्या होता है। अगर सीक्वेंस को फॉलो करें तो यहाँ क्या आना चाहिए, 4f8, पर आप जानते हो कि 4f7 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर 7 ही रहता है, और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाता है, 5d में, और 6s2 हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये एक आ गया समझ में। उसके बाद में जिनॉन, अब देखो यहाँ पर आप क्या अज्यूम करके बैठे थे, गैडोलिनियम में 8, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा 4f9, 5d0, 6s2,
ठीक है। इसी तरह से अब मैं कंटिन्यू नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। dy में हो जाएगा 4f10, फिर 4f11, 4f12, 4f13 और इटरबियम में हो जाएगा 4f14। अब वापस लुटेशियम में क्या, अब देखो अब 4f15 तो होने से रहा, तो 14 तो यूं का यूं रहेगा, आगे जिनॉन लगा दीजिए और ये हो जाएगा 5d1 6s2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या चेंज देखना है। तो लुटेशियम, सीरियम और आपका हो गया एक गैडोलिनियम, ये 3 एलिमेंट्स जो हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनता ही है। आ रही है बात समझ में, क्लियर है आपको? और ऐसा क्यों है, कोई पूछ ले ऐसा क्यों है, तो इनके हाफ फील्ड, तो देखो गैडोलिनियम में 4f7 स्टेबल हो रहा है, तो यहाँ पर कॉज हो गया हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, ठीक है। लुटेशियम में आपके हो गया फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर उसको क्या डिस्टेबलाइज नहीं कर पाता। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो देखो याद करो, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट की हमने बात करी थी, तो आपके लिए वापस मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, राइट, ये आपको बताना है, ठीक है। और आप सब जानते हो कि ठीक इसी तरह से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का भी एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और वो यहाँ पर होता है +3। मतलब लेंथेनम्स जितने भी हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट रहना पसंद करते हैं, जैसे कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D सीरीज वाले +2 में रहना पसंद करते थे। पर क्योंकि केमिस्ट्री है, छोटा मोटा एक्सेप्शन रहेगा, तो +3 के अलावा +2 और +4 भी दिखाए जाते हैं। तो हमको वहीं से सवाल बनता है कि +2 और +4 कौन दिखाता है ना। +3 के बारे में तो कोई पूछे ना पूछे, +2 और +4 के बारे में ज़रूर पूछेंगे। अब आपको यहीं पे ये क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, +2 और +4 कौन दिखाते हैं, तो सीरियम एंड टर्बियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। आ रही है बात समझ में, सीरियम और टर्बियम। अब क्यों करते हैं, तो देखो जरा एक बार सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमाइंड करते हैं। अभी हमने पढ़ा था सीरियम का हो जाता है आपका 4f1, 5d1 और 6s2। इसी तरह से टर्बियम का हो जाता है आपका, टर्बियम हमने पढ़ा था तो 4f9, 5d0, 6s2। अब देखो +4 का मतलब यहाँ पर हो गया कि सीरियम को अगर +4 बनाए और टर्बियम को अगर +4 बनाए तो ये अपने आप को ज़्यादा स्टेबल रखते होंगे, इसीलिए ये इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो देखो 4 का मतलब +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन कम, तो पहले 2 तो यहाँ से निकल जाएंगे, तीसरा यहाँ से और चौथा F वाला। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन बन गया वो बन गया 4f0, 5d0, 6s0। तो ये क्या हो गया आपका, कंप्लीटली एम्प्टी हो गया। और आपको मैंने बता रखा है या तो पूरा पूरा भरा हुआ हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, या हाफ फिल्ड हो, या बिल्कुल खाली हो जाए, तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेबल। और ठीक इसी तरह से टर्बियम में देखें तो 2 ये वाले हो गए और 9 में से 2 और कम कर दीजिए तो यहाँ पर होंगे जाएंगे 7। तो ये बन जाएगा 4f7, 5d0, 6s0। तो और ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आपका हाफ फिल्ड। तो ऊपर वाला कंप्लीटली एम्प्टी और नीचे वाला हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण से दोनों के दोनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट रहना पसंद करते हैं। सेकंड की बात करते हैं कि +4 के बाद में +2 कौन दिखाता है, तो याद रखना यूरोपियम एंड इटरबियम जो है ये दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं। वापस चलते हैं हम लोग इनके कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो यूरोपियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पर आपके था यूरोपियम में 4f7, 5d0, 6s2, 5d0, 6s2। और ठीक इसी तरह से इटरबियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन आप देखें
तो 4F14 5D0 6S2। अब आप समझ गए होंगे, यूरोपियम का अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखें तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे और वो होंगे 6s वाले। और अब आप समझ गए होंगे कि अब जो पीछे बच गया वो बच गया हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो कि स्टेबल है। और ठीक इसी तरह से इटरबियम में भी +2 करने पर s वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होंगे और यहाँ पर बच जाएगा फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये भी अपने आप को क्या कर देता है, स्टेबिलिटी के कारण से ये दोनों ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इसकी केमिकल रिएक्टिविटी, राइट। तो केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको देखो टोटल आपके पास यहाँ पर 7 to 8 प्रॉपर्टीज़ होंगी, पर 7 to 8 प्रॉपर्टीज़ में आपको समझना क्या है। देखो पहली 2-3 प्रॉपर्टी तो बड़ी कॉमन है, जैसे कि मैं पहले ही बता देता हूँ। चलो, एक तो ये सबसे पहला इसमें दे रखा है आपकी बुक में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़, मतलब कि ये जो जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, मतलब एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब देखिए आप सब जानते हो कि कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण से, तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका खुद का क्या हो रहा है, वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेंथेनम इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब उसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। पर जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो एक खुद कौन हो सकता है, एक अच्छा गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की अच्छी टेंडेंसी होने के कारण से ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इनकी रिडक्शन करने की प्रॉपर्टी, मतलब किसी सामने वाले की रिडक्शन करने की प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है, राइट। सेकंड है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर या करेक्टर। अब ये भी बड़ा कॉमन है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को +3 मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, जो इनके इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर को एक्सप्लेन करती है और वो इनके मेटलिक करेक्टर को भी एक्सप्लेन करती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका रिएक्शन विथ वाटर। अब देख लीजिए, यहाँ पर मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, इसका कोई लिंक मत करना आप, लेकिन फिर भी समझने के लिए आप अभी के लिए लेंथेनम्स को सब के सब एल्यूमिनियम की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब सिर्फ इमेजिन करेंगे। तो जैसे Ln से Ln3+ बनता है, तो एल्यूमिनियम से भी आप जानते हो कि एल्यूमिनियम से Al3+ बनता है, राइट। तो जो जो एल्यूमिनियम कंपाउंड बनाता है ठीक वैसे ही कंपाउंड आपके लेंथेनम बनाएगा। तो देखो, जैसे आपको पता है कि एल्यूमिनियम वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड्स बनाता है, राइट, AlOH3 आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से लेंथेनम भी आपके क्या करते हैं, यहाँ पर क्या बना सकते हैं, ये हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है। बैलेंस कर देते हैं इसको हम लोग, और ये हो जाएगा यहाँ पे 6, राइट। तो क्या समझना है आपको कि यहाँ पर आप कंपैरिजन इसीलिए करें सिर्फ समझने के लिए कि जैसे एल्यूमिनियम वाटर के साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक उसी तरह से लेंथेनम भी यहाँ पर लेंथेनम हाइड्रोक्साइड्स बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। उसके बाद में नेक्स्ट 4th प्रॉपर्टी आपके हो जाती है विथ ऑक्सीजन। तो वापस आप एल्यूमिनियम को समझो, याद करो, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में बनाता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो Al2O3 बनाता है। तो ठीक इसी तरह से लेंथेनम भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ठीक इसी टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, Ln2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, राइट। 5th पॉइंट विथ हाइड्रोजन। तो देखो, जैसे हाइड्रोजन के साथ में एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स बनाता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और आप सब जानते हो मेटल के साथ में जब भी कोई हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो वो हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर आपके 2 तरह के हाइड्राइड्स बन जाते हैं। देखो,
अगर लेंथेनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा तब तो वो बनाएगा LnH2 टाइप का हाइड्राइड, और अगर वो +3 में रहना पसंद करेगा तो वो बनाएगा LnH3 टाइप का हाइड्राइड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो रिएक्शंस होती है ये 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखने को मिलती है। तो इस टाइप के हाइड्राइड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं 6th पॉइंट की, विथ हैलोजन। विथ हैलोजन्स, तो इमेजिन कीजिए किसी भी एल्यूमिनियम का हैलोजन के साथ कंपाउंड लाइक AlCl3। तो AlCl3 जो है वो भी एक क्या है, एक हैलाइड है। तो ठीक इसी तरह से लेंथेनम भी हैलोजन्स के साथ रिएक्शन करके हैलाइड्स की फॉर्मेशन कर देता है। LnX3 टाइप का जो है वो बनाता है हैलाइड। 7th बात करते हैं, लास्ट यहाँ पर जो दे रखी है, विथ नॉन मेटल। तो देखो कुछ नॉन मेटल के साथ में भी आपका लेंथेनम रिएक्ट करता है, और इसमें भी आप बिल्कुल दिमाग लगा सकते हो एल्यूमिनियम को लेकर। अब देखो जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि Na+ अगर Cl- से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा ऑब्वियसली। क्यों बनेगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस से क्या हो गया, सेटिस्फाई। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर पहली रिएक्शन दे रखी है विथ नाइट्रोजन, और आप जानते हो कि Ln एग्जिस्ट करता है +3 में, और जो नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है वो -3 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब अगर ये दोनों आपस में कंबाइंड हो तो इन दोनों का प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक दूसरे से सेटिस्फाई हो जाएगा, और LnN लेंथेनम नाइट्राइड की फॉर्मेशन करेगा। तो इसको रिएक्शन की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, बैलेंस करते हुए 2Ln + N2, और यहाँ टेम्परेचर दे रखा है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का, और यहाँ पर आपके बन जाता है लेंथेनम नाइट्राइड। समझ गए होंगे। नेक्स्ट, इसी के अंदर दे रखा है सल्फर के साथ रिएक्शन, तो विथ सल्फर। अब यहाँ पर भी आप जानते हो कि सल्फर के ऊपर होता है -2, तो Ln पर होता है +3, तो कुछ Ln2S3 टाइप का कंपाउंड बनेगा, और इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे दे दीजिए आप, 2Ln + 3S बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पर आ जाता है Ln2S3। एल्यूमिनियम सल्फाइड बन सकता है, तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये भी बन सकता है। और तीसरा रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है विथ कार्बन, और यहाँ पर कार्बन के साथ में अगर कोई आयनिक कंपाउंड बनेगा तो वो कार्बाइड कहलाएगा। आप जानते होंगे इस चीज़ को। और कार्बाइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट या कोई चार्ज जो होता है वो क्या रहता है, -1 रहता है। यहाँ पर आपको मैं और बता दूं, यहाँ पर Ln सिर्फ +2 वाला काम कर रहा है, यहाँ पर +3 वाला Ln काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से है, Ln + 2C, और ये 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है, और LnC2 टाइप का। तो यहाँ पर LnC2, तो देखो C पर -1 है, वो तो Ln के नीचे नहीं आ रहा है, 1 ही है, और Ln का +2 जो है वो C के तरफ चला गया, और LnC2 लेंथेनम कार्बाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, आ गई होगी आपको बात समझ में। बहुत सिंपल है, कोई इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ तक रखते हैं आज का टॉपिक हमारा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैं इसको साथ में नहीं ले रहा हूँ। उसको बोलता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसपे क्वेश्चन कंफर्म बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपका सीरियम, टर्बियम, यूटर्बियम और यूरोपियम के कॉन्फ़िगरेशन को लेके और कुछ छोटी मोटी चीज़ों को लेके, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।